मूवी की शुरुआत में एक एस्ट्रोनॉमी सेंटर को दिखाते हैं जहां पर अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ है, मानो कि जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। तभी हमें एक स्पेस का सीन दिखाया जाता है जिसमें बहुत सारे एस्ट्रॉइड पृथ्वी की तरफ बड़ी ही तेजी से आ रहे हैं। इसी के साथ हम एक शहर का नजारा देखते हैं जहां कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तभी वहां पर एंट्री होती है इस मूवी के मेन कैरेक्टर जॉन की, जो किसी पार्टी के दौरान अपने दोस्तों के घर पर पहुंचता है, जहां उसकी मुलाकात डॉक्टर स्कॉट और समांता से होती है। एक्चुअली यहाँ पर पार्टी चल रही थी जिसमें एंजॉय करने के लिए जॉन आया हुआ है। अब यहाँ जॉन की मुलाकात उसके सारे गंजड़ी दोस्तों से होती है, जिसमें टर्नर, एस्ट्रीड, नेट, एडम और एक दो और भी मौजूद होते हैं। तभी जॉन को अपनी एक्स गर्लफ्रेंड टोरी वहां पर दिखाई देती है। इसके साथ उसका 2-3 हफ्ते पहले ही ब्रेकअप हो गया था। अब जॉन उससे हालचाल पूछने के बाद फिर से अपने दोस्तों को ज्वाइन कर लेता है, जिसके बाद उसके दोस्त जॉन से कहते हैं कि भाई तेरी जिंदगी में बहुत सारी लड़कियां आएंगी, तू उस टोरी गोरी के पीछे मत भाग, उसे भूल जा। अब इसी दौरान टीवी में एक ब्रेकिंग न्यूज आती है जिसमें पृथ्वी पर बहुत ही जल्द एक एस्ट्रॉइड हमला करने वाला है, जो सुनकर तो पार्टी में सभी लोग डर जाते हैं। और जब सारे लोग बाहर आकर आसमान में देखने लगते हैं तब उन्हें पता चलता है कि सचमुच में एक चमकीली चीज पृथ्वी की ओर धीरे धीरे बढ़ रही है। तभी हम अगली सुबह जॉन को देखते हैं जो बाथरूम में नशे की हालत में पड़ा हुआ है। फिर जैसे ही वो उठकर अपने रूम में जाकर सोता है तभी वहां पर होता है एक खतरनाक धमाका, जिसकी वजह से उसका पूरा घर ही हिलने लग जाता है, मानो कि वहां पर एक बहुत बड़ा भूकंप आया हो। एंड आर्मी के काफी सारे हेलीकॉप्टर्स रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पहुंच चुके होते हैं। तभी जॉन को वहां पर एडम मिलता है, जिसे वो घर के सारे गैस कनेक्शन बंद करने के लिए कहता है। अब जॉन तुरंत अपने दोस्तों को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वो देखता है कि शहर में काफी बड़ी तबाही का मंजर बना हुआ है, जिसमें कोई भी सेफ नहीं है। सभी लोग अपनी जान बचाकर इधर उधर भाग रहे होते हैं। अब फाइनली जॉन डेविड के पास जाता है और उसे इस अजीब सी तबाही के बारे में पूछता है, और साथ में ये भी पूछता है कि क्या तुमने मेरे भाई टर्नर को कहीं देखा। बट यहाँ तो डेविड की खुद की बहन लापता है और वो ऑलरेडी उसके लिए बहुत परेशान है। शहर में उस एस्ट्रॉइड की तबाही के बाद सारे लोगों के फैमिली मेंबर्स बिछड़ गए होते हैं। वहां से निकलकर डेविड अपने दोस्त स्कॉट के पास जाता है, जहां पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही होती है कि कल रात के एस्ट्रॉइड्स की वजह से बहुत ही बड़ा हमला हुआ है, जिसमें हजारों सिटीजन जख्मी हो गए हैं और सभी लोगों को अपने अपने घरों में रहने की सलाह दी जाती है। अब वहां से निकलकर जॉन अपने दोस्त स्कॉट के पास जाता है। फिर वो स्कॉट से अपने भाई के बारे में पूछने लगता है। तब स्कॉट उससे बताता है कि टर्नर तो रात को अपने किसी मिकी नाम के दोस्त के घर गया था। ये सुनकर जॉन तुरंत वहां से भागकर गाड़ी निकाल लेता है। इतनी सारी मुश्किलों के बाद जब वो मिकी के घर पर पहुंचता है तो वहां भी उसे टर्नर नहीं मिलता। लेकिन जब मिकी का पीछा करके जॉन छत पर जाता है तो उसे उसका भाई टर्नर वहां पर दिखाई देता है, जो पगला अभी भी नशे में है। नशे की हालत में उसे ऐसा लग रहा होता है कि ये सब कुछ एक मजाक है। अब जॉन उसे गाड़ी में बैठाकर शहर से दूर जाने की कोशिश करता है। तभी रास्ते में एक गाड़ी से टकराकर उनका एक्सीडेंट हो जाता है। अब जैसे ही एक एस्ट्रॉइड आसमान से उनकी गाड़ी के सामने से गुजरता है तभी टर्नर की बिल्कुल हालत ही खराब हो जाती है और अब उसको पक्का यकीन हो जाता है कि ये मजाक नहीं, ये सचमुच एक बहुत बड़ा खतरा है। फिर वहां से जान बचाकर वो अपने घर जाते हैं, जहां उसके बाकी दोस्त उनका वेट कर रहे होते हैं। तभी न्यूज आती है कि प्लीज कोई घर से बाहर ना निकले। फिर टर्नर और जॉन के बीच में झगड़ा भी होता है, जिसकी वजह से टर्नर गुस्सा होकर बाहर चला जाता है। अब टर्नर और उसका दोस्त नेट दोनों बाहर निकलते हैं, जिन्हें रास्ते में दो चोर चोरी करते हुए दिखाई देते हैं और साथ में एक अजीब सी लाश भी दिखाई देती है जो रास्ते पर सड़ रही है। फिर वो दोनों छुपकर एस्ट्रिड के घर पर जाते हैं तो देखते हैं कि एस्ट्रिड जख्मी हालत में पड़ी हुई है। तभी बाहर खड़े हुए टर्नर को एक अजीब सा आदमी दिखाई देता है जो कि फ्रीज हो चुका है। एस्ट्रिड की तबीयत अब ज्यादा खराब होने के कारण वो उसे दूसरे रूम में शिफ्ट कर देते हैं। अब अगले दिन हम जॉन और उसके दोस्तों को देखते हैं, जहां पर वो न्यूज के द्वारा सुनते हैं कि ये अटैक होने के बाद लोगों में काफी बदलाव आ गए हैं, जिनसे लोग बिल्कुल एक हिंसक प्रवृत्ति में कन्वर्ट हो चुके हैं और इन सब लोगों की आबादी काफी तेजी से बढ़ रही है, जिन्हें काबू कर पाना सरकार के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। तभी टर्नर और उसका दोस्त नेड एस्ट्रिड को उसके दोस्त के घर लेके जाते हैं, जहां पर स्कॉट उसकी चेकिंग करता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत कोशिशों के बाद भी वो समझ नहीं पाता कि इसे आखिर हुआ क्या है। इसी बीच स्कॉट उनसे कहता है कि ये एक हवा में फैलने वाला वायरस हो सकता है और इसकी चपेट में काफी लोग आ रहे हैं। बहुत सारी कोशिश करने के बाद भी आखिर एस्ट्रिड की जान चल ही जाती है, जिसका सबसे बड़ा सदमा नेट को लगता है। अब सभी लोग वहां से जाने की सोचते हैं, लेकिन नेट एस्ट्रिड को साथ ले जाने की डिमांड करता है, जिस पर सभी लोग उसे मना कर देते हैं और कहते हैं कि एस्ट्रिड संक्रमित हो चुकी है और इससे पहले कि कोई खतरा हो जाए हमें यहाँ से चलना चाहिए। बट तभी ये सभी शॉक हो जाते हैं जब अचानक एस्ट्रिड उठकर ग्रुप में से एक लड़की को काट लेती है, जिसकी वजह से बेचारी वहीं पर दम तोड़ देती है। और यही नहीं, वो अपने बॉयफ्रेंड नेट के ऊपर भी हमला कर देती है, जिसके बाद बड़ी मुश्किल से वो सभी उसको एक रूम में बंद कर देते हैं। अब इससे पहले कि कोई और वहां पर आकर इन पर हमला करे, ये सभी यहाँ से रफू चक्कर होकर किसी सेफ जगह पर चले जाते हैं। वहां एंटर होने के बाद ये अपने लिए गाड़ियों का इंतजाम करने के लिए निकलते हैं कि तभी एडम की नाक में से अचानक खून निकलने लगता है, जिसको देखकर काफी अजीब फील होता है। अब ये सभी वहां पर छानबीन कर रहे होते हैं। तभी स्कॉट अपने दोस्त रेगी के कमरे में जाता है, जहां पर उसको कार की चाबी मिलती है। लेकिन इसी बीच उसको एक अजीब सी आवाज भी आती है और फिर जब दरवाजा खोलकर वो रेगी को देखता है तब उसे समझ आ जाता है कि रेगी भी इन्फेक्शन का शिकार हो चुका है। देखते देखते रेगी भी स्कॉट पर हमला करने के लिए भागता है, लेकिन स्कॉट बड़ी मुश्किल से उस अपार्टमेंट के बाहर निकल जाता है और देखने के बाद तो आपको पता चल ही गया होगा कि इस अपार्टमेंट के सारे सिटीजन्स इन्फेक्टेड हो चुके हैं। अब बेसमेंट में सभी लोग कुछ न कुछ ढूंढने की कोशिश कर ही रहे होते हैं। तभी जॉन को एक शॉटगन मिलती है और नेट को कुछ रेडियो मोबाइल मिलता है, जिसकी हेल्प से वो कुछ कम्युनिकेट कर सके। इसी बीच टर्नर को वहां पर किसी के होने का एहसास होता है, लेकिन जब वो उसको देखने के लिए जाता है तभी वहां पर मौजूद एक इन्फेक्टेड पर्सन अचानक उस पर हमला कर देता है। अब इससे पहले कि वो टर्नर की जान लेता तभी जॉन उसे गोली मारकर मार देता है
अब वहाँ पर स्कॉट पहुंचता है जो बहुत डरा हुआ है और उसके पीछे काफी ज़ॉम्बीज भी लगे हुए हैं। फिर वो सभी अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागते हैं। इसी बीच नेट अपने दोस्तों को आगे जाने के लिए कहता है और खुद ज़ॉम्बी से लड़ते हुए उनका शिकार हो जाता है। अब अपने दोस्त को खोने के बाद वो फाइनली एक सुनसान रोड पर आ गए हैं, जहाँ जॉन और सभी लोगों के बीच एक बहस भी होती है, जिसका सोल्यूशन निकालकर वो लोग 40 मिनट के लिए उस एरिया में छानबीन करने के लिए निकल जाते हैं ताकि उनको वहां से निकलने का कोई रास्ता मिल पाए। अब इस तरह से जॉन अपने दोस्त एडम के साथ एक नए अपार्टमेंट में दाखिल होता है, जहां उनका सामना एक ज़ॉम्बी से होता है, लेकिन उससे बचकर वो निकल जाते हैं। अब जैसे लिफ्ट से निकलने के बाद जॉन एक कमरे में दाखिल होता है, तभी जॉन की एक्स गर्लफ्रेंड टोरी उस पर हमला कर देती है, और यही नहीं, उसका बॉयफ्रेंड जैकब भी वहां पर मौजूद होता है। और फिर चोट लग जाने के बाद टोरी ही उसकी पट्टी भी करने लगती है। इसी बीच जॉन टोरी से कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से बचाने आया हूँ, क्योंकि हवा में एक जानलेवा वायरस फैल चुका है, जिसकी वजह से सैकड़ों लोग ज़ॉम्बीज में कन्वर्ट हो रहे हैं। अब वो जाने के लिए तैयार होते हैं, तभी वहाँ पर एक न्यूज आती है जिसमें बताते हैं कि जितना जल्दी हो सके आप अपने एरिया से कहीं दूर जाकर शिप हो जाए, क्योंकि इस वायरस को खत्म करने के लिए सरकार कुछ केमिकल वेपन्स का यूज करने वाली है, जिसकी मदद से इस वायरस पर हम काबू कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये भी बताते हैं कि उनके पास सिर्फ सुबह के 5 बजे तक का वक्त है। ये सुनने के बाद वो उस घर से बाहर निकलते हैं और वहां से जाने का रास्ता ढूंढते हैं। तभी हमारे एक ज़ॉम्बी भाई साहब का आगमन हो जाता है, जो उनको देखने के बाद उनके पीछे भागने लगता है। फिर उससे जान बचाकर सभी भाग जाते हैं, लेकिन एडम जानबूझकर वहीं रुक जाता है और ज़ॉम्बीज का शिकार हो जाता है। अब यहाँ तीनों रास्ते पर पहुंच जाते हैं, जहाँ टर्नर और बाकी दोस्त इन सबका वेट कर रहे होते हैं। जहाँ पहुंचने पर जॉन उन्हें बताता है कि बहुत ही जल्दी इस शहर पर बमबारी शुरू होने वाली है, तो हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। एंड फिर वो सब गाड़ी में बैठकर वहां से रवाना होते हैं। तभी रास्ते में टर्नर और जैकब के बीच में बहस भी होती है। एक्चुअली जैकब बड़े बाप की औलाद है और इसी वजह से वो बड़ी बड़ी बातें किया जा रहा होता है, जो कि किसी को पसंद नहीं आती। खैर, जैसे ही वो एक ब्रिज के नीचे पहुंचते हैं, तभी उन्हें वहां पर एक इन्फेक्टेड वुमन खड़ी मिलती है और उसके पीछे से तुरंत एक आदमी उन पर गन तान देता है और उन्हें गाड़ी से बाहर आने के लिए कहता है, पर ये सभी उसकी बातें नहीं मानते। तो फिर वो गाड़ी पर फायरिंग शुरू कर देता है। अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, तो ये उसको कुचल ही देते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली उसकी चलाई गोलियां स्कॉट को घायल कर देती हैं और वो वहीं पर मर जाता है। स्कॉट की मौत के बाद टर्नर को बहुत बड़ा झटका लगता है और उसकी मौत का जिम्मेदार खुद को मानने लगता है। इसी बीच होता है सबसे बड़ा धोखा, जहाँ पर जैकब उनकी कार लेकर भाग जाता है। अब ये तीनों जाते जाते एक जगह पर रुक जाते हैं, जहाँ टर्नर को अपनी गलती पर बहुत पछतावा होता है, जिसे सहारा देते हुए उसका बड़ा भाई जॉन कहता है, सब ठीक हो जाएगा भाई, हम बहुत ही जल्दी इस परेशानी से बाहर निकलेंगे। अब तीनों जैसे ही वहां से बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ते हैं, तभी उन्हें वही कार दिखाई देती है जो जैकब लेकर भाग गया था, और वो देखते हैं कि सचमुच में जैकब जख्मी हालत में पड़ा हुआ है, जिसको चेक करने के बाद पता चलता है कि उसकी मौत हो चुकी है। अब वहां से निकलने के बाद वो एक बड़े से मॉल में पहुंचते हैं, जहां पर वो सुनते हैं कि बहुत ही जल्दी केमिकल वेपन्स अटैक होने वाला है और कृपया खुद को सेफ रखें। और इसी बीच 2 खतरनाक ज़ॉम्बी उनके पीछे पड़ जाते हैं, जिनसे निपटने के लिए टर्नर रेडी हो जाता है और जॉन को आगे जाने के लिए कहता है। बट जॉन की लाख मना करने के बाद भी टर्नर उसकी बात नहीं मानता और उन 2 ज़ॉम्बीज को गुमराह करने के लिए दूसरे रास्ते से भाग जाता है। उसे लगता है कि उसने उन 2 ज़ॉम्बीज को गुमराह कर दिया, लेकिन थ्रिल का सामना अब होता है जब टर्नर पर पीछे से आया एक ज़ॉम्बी अटैक कर देता है। इसी अटैक की वजह से ज़ॉम्बी टर्नर को भी काट लेता है, जिससे वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है और देखते देखते टर्नर उस ज़ॉम्बी को भी अपने चाकू से मार देता है। अब जॉन और टॉरी उस खतरनाक जगह से काफी दूर जा चुके हैं और इस तरफ टर्नर भी एक बड़ी सी बिल्डिंग पर आकर रुक जाता है। और यहाँ हम देखते हैं इस मूवी का सबसे इमोशनल सीन, जब टर्नर अपने भाई जॉन और टॉरी को सही सलामत जाते हुए देखता है और बड़ा ही खुश होता है। आखिर में टर्नर ने खुद की जान गंवाकर अपने भाई की जान बचाई, जो देखकर काफी ज्यादा इमोशनल फील हो जाता है। साथ में उन सारे दोस्तों की लाशें दिखाई जाती है, जिन्होंने अपने दोस्तों को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दे दी। अब फाइनली जॉन और टॉरी वहाँ के समुद्र के बीच पर पहुंचते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि गवर्नमेंट के सारे हेलीकॉप्टर्स शहर पर केमिकल हमला करने के लिए निकल चुके हैं। और इस तरह के इमोशनल एंड मेमोरेबल सीन के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है।